मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने परम प्रेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज इन्हीं का ही तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस का अर्थ होता है अप्रकट हो जाना। आम व्यक्ति जब चले जाता है तो उसको मृत्यु कहते हैं, लेकिन जब भक्तों का आना उनको आविर्भाव कहते हैं और भक्तों के जाने को अप्रकट तिरोभाव दिवस कहते हैं। उनका एक आम व्यक्ति की तरह जन्म और मृत्यु हम नहीं मानते। भगवान के खास कार्य करने के लिए उनका इस संसार में आविर्भाव दिवस होता है और उनके जाने को अप्रकट दिवस बोलते हैं, जिसको तिरोभाव दिवस भी बोलते हैं। गुरुओं की कृपा के बिना इस भक्ति मार्ग में
इस आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना असंभव है। हमारे गीता में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोला, तद विधि प्रणिपतेन प्रणिप्रश्नेन सेवाय उपादक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, विधि क्या है इस मार्ग में बढ़ने की? तद विधि प्रणिपतेन, शरणागत हो जाओ उस गुरु के जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा इस मार्ग में। प्रणिप्रश्नेन, और उससे प्रश्न पूछो, अपने जितने भी आपके अंदर संशय है उसको पूछो। प्रणिप्रश्नेन सेवाय, और सेवा करो। उपादक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, और क्योंकि उसने तत्व के दर्शन करे हैं वो तुम्हें भी उस तत्व के दर्शन कराएगा। तो आज का दिन हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अप्रकट दिवस। जन्म जगन्नाथपुरी में, पिता का नाम भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी एक महान संत। भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो जो माँ के साथ बच्चे की जो नाड़ू होती है वो ऐसे बंधी हुई थी जैसे ब्राह्मण का धागा इनके पूरे शरीर में। तो जन्म से ही इनके ऐसे वैष्णव और महान भक्त बनने के जितने भी आसार थे सब नजर आ रहे थे। अभी 4 साल के नहीं हुए थे और अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं। शाम का समय है। इनके पिता सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जब शाम को आए तो उनके पास कुछ फल थे, आम थे। बच्चे को आम बड़े पसंद हैं। हमारे बिमल प्रसाद, जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास के बाद पड़ा, बिमल प्रसाद ने पिताजी से आम छीन लिए और अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए और आम खा भी लिया। जब पिता ने पूछा, अरे भाई तुमने आम ले लिया और खा लिया? तो 4 साल के बिमल प्रसाद उन्होंने कहा, हाँ। तो पिता ने पूछा, तुमने भोग नहीं लगाया? तब बड़े दुखी हो गए कि मैं भूल गया। और उनके आते हुए जीवन में ये देखा गया कि उन्होंने अपने आप को इतना अपराधी मान लिया उस आम फल के प्रति कि दोबारा आम पूरे जीवन में लिया ही नहीं। जब भी कोई उनको आम भोग लगा हुआ भी देते थे तो कहते हैं, इस आम ने मुझे कृष्ण के प्रति अपराधी बना दिया। उन्होंने जीवन में कभी आम ही नहीं खाया। हमारे भक्तों में, हमारे भजन राज्य में हम ये मानते हैं कि भगवान सब कुछ देता है। कण कण में भगवान भी है और देने वाला वही है। तो पहले हम भोग अर्पण करते हैं। हमारे भगवत गीता में भी कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे ना भक्त्या प्रयच्छसि तद अहम भक्त्या उपार्तम अश्रणानि प्रयतात्मना। भगवत गीता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे ना भक्त्या प्रयच्छति। जो मेरा भक्त, भक्त बोला यहां पे, प्रेम से अगर मुझे फल, पानी, दूध, किसी तरह का भी मुझे व्यंजन देता है और प्रेम से देता है, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। तो हमारे भजन में आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा है कि हम जो भी कुछ पाते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वा किलीभिषि भुंक्ते ते त्वा अघम पापा। जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया वो पाप खाता है। भगवत गीता। यज्ञ शिष्टासिनो, यज्ञ में आशिष्ट, आवेश देना, सैक्रिफाइस, यज्ञ में देना अर्थात भगवान को अर्पण करना। यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्वा किलीभिषि, उसके अंदर सब पाप होते हैं।
क्योंकि ये किसी लेबोरेटरी में तो नहीं बनता, कोई इसको बना नहीं सकता, ये भगवान की कुदरत बनाती है। और भगवान ने कहा उस कुदरत को मैं चलाता हूं, मैं अध्यक्षेन प्रकृति, इस प्रकृति को चलाने वाला मैं हूं, मैं अध्यक्षेन, मेरे अध्यक्षता में। तो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बचपन में उनका नाम विमल प्रसाद, उन्होंने इस आम को एक मान लिया कि मेरे को इसने भगवान को भुला दिया था, इसलिए मैं, वो कभी भी उन्होंने जीवन में आम ग्रहण ही नहीं किया। अपने जीवन में उन्होंने 64 गौड़िया मठों का निर्माण किया और कृष्ण भक्ति की एक शुद्ध धारा को उन्होंने शुरू किया। जितने भी अप संप्रदाय चल रही थी भक्ति के नाम पे, उन्होंने उसको अलग कर दिया और एक गौड़िया संप्रदाय की शुद्ध धारा को, जो शुद्ध रूप में कृष्ण भक्ति की धारा को इन्होंने दिया। इनको सब कहते थे नरसिंह, ये सिंह गुरु हैं, सिंह गुरु के रूप में इनको लिया जाता है। जैसे एक शेर प्रचार करता है, इनका नाम सिंह गुरु था। बड़े ही निडर रूप से इन्होंने प्रचार किया। उदाहरण हमारे पास कितने हैं कि इस माया राज्य में सब माया में डूबे हैं। कोई भगवान की याद करता है या किसी को बताता है तो कोई अच्छा नहीं मानता। तो कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार अपने एक मंदिर में प्रचार कर रहे थे। कुछ लोग उनके सामने बैठे थे। राधा कृष्ण का मंदिर, कलकत्ता की यह बात है। एक बड़ा धनी व्यक्ति मंदिर आया। जब वो मंदिर आया और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन कर रहे थे, वो व्यक्ति आगे से निकल गया और राधा कृष्ण की जहां अर्च विग्रह मूर्तियां थी वहां पे जाके उसने प्रणाम किया और कुछ भेंट दी और चल पड़ा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने प्रवचन में कहा, यह व्यक्ति जो आया था इसने क्या देखा? तो किसी ने कहा कि उसने भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, नहीं, उसने पत्थर के दर्शन करे। तो सब लोग हैरान हो गए कि एक व्यक्ति आया और राधा कृष्ण के अर्च विग्रह मूर्तियों के दर्शन करे। तो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उसने कुछ दर्शन नहीं किया, पत्थर के दर्शन करे। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भक्तों को नहीं पहचान सका और सीधा भगवान के पास जा रहा है, उनके दर्शन कभी मिलेंगे? तो पहले दर्शन भक्तों के, वैष्णवों के होते हैं, उनकी कृपा मिलेगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भगवान ने चौथे अध्याय में बोल दिया, तद विधि। अरे विधि क्या है? प्रणिपतेन प्रणिप्रश्नेन सेवाया। वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करो। जिसको गुरु के रूप में तुमने मान लिया उसकी तो सेवा करो, तब आगे बढ़ोगे। हमारे विष्णु पुराण में कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन को, ये में भक्त जना पार्था न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते युक्तात्मो मता। मेरी मति में भक्त कौन है? ये में भक्त जना पार्था। ये जो में मतलब मेरा, ये में भक्त जना, जो जन कहता है कि वो मेरा भक्त है, जो व्यक्ति कहता है मैं भक्त हूं भगवान का, न में भक्ताश्च ते जना, वो जन मेरा भक्त है ही नहीं, वो मेरा भक्त है ही नहीं। मद भक्ता नाम च ये भक्तास, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो जो भगवान के भक्तों का भक्त है, भगवान बोल रहे हैं। पद्म पुराण, शिव जी, शंकर भगवान पार्वती को क्या बोल रहे हैं? आराधनानम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम मता परातरम देवी तद्य नाम समर्चानम। देवी मतलब पार्वती। आराधनानम सर्वशाम, शिव जी कह रहे पार्वती को कि सबसे ऊंची आराधना क्या है?
सर्वशाम विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु की आराधना सबसे परम। मता परात्रम देवी, लेकिन मेरी मति में, मेरे मत में, मेरी ओपिनियन में भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को, तदीया नाम समर्चानम, तदीय, जो भगवान विष्णु के तदीय हो गए, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनकी भक्ति उससे भी श्रेष्ठ हो गई। अर्थात भगवान के भक्तों की भक्ति करना ही सबसे ऊंची है, तभी भक्ति मिलेगी भगवान की। तो वो जो धनी व्यक्ति आया, इसलिए उसने भक्तों को प्रणाम नहीं किया, वहां पे जो हरि कथा चल रही थी उसको प्रणाम नहीं किया और सीधा भगवान के दर्शन करे, इसमें उसको दर्शन नहीं हुए। इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ भगवान को दर्शन करने जाता है, उसको दर्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि पत्थर के हुए, भगवान के नहीं हुए, क्योंकि उसने भक्तों को पहचाना नहीं। ऐसे निडर थे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक व्यक्ति और आया, कभी किसी और समय पे मंदिर में आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिंह गुरु हैं, निडर हैं। जिस तरह सिंह शेर दहाड़ता है जंगल में, तो ये माया रूपी जंगल में हमारे गुरुवरों ने ऐसे शेर के रूप में उन्होंने ये प्रचार किया। वो जब प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, वो निराकारवादी था, निराकार, भगवान का रूप नहीं मानते। कुछ लोग बोलते भगवान सब जगह है, भगवान कण कण में है, भगवान तुझ में भी है, मुझ में भी है। तो जब भगवान तेरे में भी है तो तू भी भगवान हो गया, भगवान मेरे में भी है तो मैं भी भगवान बन गया। तो कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, वही ब्रह्म, वो सत्य मैं ही हूं। तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, अगर वही सत्य तुम बन गए, तुम भगवान बन गए, तो माया में कैसे आ गए? अब हम ब्रह्म अस्मि, मैं वो ब्रह्म हूं, वो सत्य मैं ही हूं, तो भाई अब माया में कैसे आ गए आप? तो निराकारवाद जो भक्ति के बिल्कुल विरुद्ध है, निराकार, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान ब्रह्म है, उस ब्रह्म में लीन हो जाना है। जो लोग ऐसा कहते हैं, भगवत गीता में इसके विरुद्ध बात करी गई है कि ब्रह्मवाद, निर्विशेषवाद जिसको कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सामने आके बैठ गया और उसने बोला हम ब्रह्मस्मि। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा अपना हाथ बढ़ाया, उसका गला पकड़ लिया। ऊंचे थे, चौड़े थे, 6 फुट के थे। उन्होंने कहा तुम ब्रह्म हो, अर्थात तुम सत्य हो। उसने फिर बोला तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। तो उन्होंने जब गला पकड़ा तो वो चिल्लाने लगा। जब वो चिल्लाया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा देखो, भगवान बचने के लिए चिल्ला रहा है, भगवान बचने के लिए चिल्ला रहा है। तो सब लोग हंस पड़े। सब लोग कैसे हंस पड़े? उन्होंने कहा भाई भगवान कभी चिल्लाएगा, डरेगा? तो ये सिंह गुरु का एक कहना था कि हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान की माया में आ गए हैं, हम भगवान से गुणों से कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान जैसे ऐसे हैं, सत चिद आनंद। आत्मा सत्य है, मरती नहीं है। चिद मतलब चेतन है, उसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और आनंद, उसमें भी आनंद ढूंढने की ऐसी वृत्ति है। भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान समुद्र के रूप में उनके अंदर गुण है, हमारे अंदर एक समुद्र की बूंद की तरह वही गुण सच्चिदानंद है। लेकिन हम भगवान किसी भी स्वरूप में नहीं बन जाते। तो यहां पे निराकारवादी जो इस बात को करते हैं हम ब्रह्म अस्मि, भक्ति में भगवान 12वें अध्याय में इस बात को कह रहे हैं। और भगवान ने कई जगह इस बात को किया। 12वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन ने पूछा इवाम सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्योपासते य चापी अक्षरम अव्यक्तम ते युक्तात्मो मता। अर्जुन पूछ रहे हैं ते युक्तात्मो मता, कौन ज्यादा युक्त है,
कौन ज्यादा परफेक्ट है? 12वें अध्याय का पहला श्लोक भगवत गीता। इवाम सतत युक्ता, ये मैं अर्जुन ने बोला मैं 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में कृष्ण तेरे से पूछता हूं। एक अव्यक्तम, निराकार। कुछ लोग तेरे निराकार को मानते हैं। यह चापी अक्षरम अव्यक्तम, अक्षरम वो तेरे अक्षर अर्थात ओम रूप में तेरे को पूजते हैं। ते युक्तात्मो मता, इवाम सतता युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्योपासते। एक हो गए भक्ता, जो भक्त तेरी उपासना कर रहे हैं, और दूसरे जो निराकारवादी तेरे को निराकार अक्षर में उस अव्यक्त में याद कर रहे हैं। तो कृष्ण ने उसका उत्तर दिया, मयाय अवश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मयाय अवश्य, जो मेरे में आवेशित है उसकी मन और बुद्धि। मयाय अवश्य मनो ये माम, जिसका मन मेरे में लग गया। आगे क्या बोल रहे हैं? नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य उपासना करता है। आगे क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा या परा योपेतास, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे को उपासना, परा उपते उपतास, श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, वो तो भक्ति करता है। ते युक्तात्मो मता, वो ज्यादा परफेक्ट है अर्जुन, निराकारवादी इतना नहीं है। और फिर खोल के बोल दिया भगवत गीता निराकारवादियों के लिए नहीं, भक्तों के लिए है। स इवा यम मया ते ध्या, मैं अध्ययन करवा रहा हूं अर्जुन तेरे को इस भगवत गीता का। तो इसका मतलब हम समझे अब कि निराकार और भक्त, भगवत गीता भक्तों के लिए लिखी गई। भगवान ने बोला भक्त्या माम अभी जानती। इसीलिए अगर कोई निराकारवादी हमारे सामने आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं वो क्या कह रहा है, हमें ऐसे ही करना है। उन्होंने तो गला पकड़ के उसको समझा दिया। कोई कहे कि भगवान की आंख नहीं है, वो अंधा है। भगवान का नाक नहीं है, भगवान का कान नहीं, वो बहरा है। उसका मुंह नहीं है, वो गूंगा है। ये तो वही निराकार वाली बात हो गई। उसका आकार नहीं है, उसकी आंख नहीं है, उसका नाक नहीं है। तो हमारे कृष्ण के तो बड़ी सुंदर आंखें हैं, उसका बड़ा सुंदर स्वरूप है। हम कहते हैं वो देख रहा है, तो क्या वो अंधा है? जब हम कहते हैं भगवान देख रहा है, तो क्या वो अंधा है? वो सुन रहा है, क्या वो बहरा है? इसीलिए भक्तों को यहां पे थोड़ा रोष हो जाता है, उनको गुस्सा आता है। इसीलिए उन्होंने गला पकड़ लिया कि मेरे भगवान इतनी सुंदर आंखें लेके आए, वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन उनकी आंख हमारे जैसी नहीं है, उनके कान हमारे जैसे नहीं है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। हमारा शरीर नश्वर है, हमारी आंखें, इसमें धुंधलापन आ जाता है, इसमें कभी ऐनक लगाने की जरूरत होती है, कभी कैटरैक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हमारे सिंह गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका आज हम तिरोभाव दिवस मना रहे हैं। इनके बड़े प्रिय शिष्य, इन्होंने हजारों शिष्य बनाए, उनमें से एक शिष्य पाश्चात्य देश में गए, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। जब वो पाश्चात्य देश में गए, उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन को फैला दिया, और पहली बार भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने पाश्चात्य देश में इस धर्म को ले गए और हरे कृष्ण महामंत्र को फैला दिया, 1922 में उनकी मुलाकात हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु से, जिनका आज हम तिरोभाव दिवस मना रहे हैं। छूटते के साथ ही एक नौजवान हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका नाम बाद में ये पड़ गया प्रभुपाद, उनका नाम था अभय चरण डे, और उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद से पूछा, अरे भाई, देश गुलाम है, हमें स्वतंत्रता चाहिए पहले, उसके बाद हम इस आध्यात्मिक मार्ग में समझ सकते हैं। तो छूटते के साथ ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, किस चीज की स्वतंत्रता चाहते हो? इस आत्मा की, जो आत्मा इस शरीर में बंध गई है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी में फंस गई है, काम क्रोध लोभ मोह में फंस गई है, उसकी स्वतंत्रता के बारे में सोचा? अगर एक बारी एक व्यक्ति उससे स्वतंत्र होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र होगा। ये भगवत गीता की स्वतंत्रता है। ये देश की स्वतंत्रता कब तक है?
आप कहां रहेंगे, हम कहां होंगे। तो ये देश की स्वतंत्रता की बात से ऊपर आत्मा की स्वतंत्रता है जो इस शरीर में फंस गई है, और हम इस संसार के 84 लाख योनियों में चलते जा रहे हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी। जब आत्मा की स्वतंत्रता की बात हमारे अभय चरण डे 1922 में सुने, उनका जीवन बदल गया। बाद में उन्होंने अपनी ही जीवनी में लिखा कि वो मेरी हार थी मेरे गुरु के सामने, लेकिन वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि मैं अपने गुरु से हार गया और शरणागत हो गया। तो हमारी ये सबसे बड़ी जीत है। और उसी हार जिसको उन्होंने जीत कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने उस हरे कृष्णा आंदोलन को फैला दिया। तो ये हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली, और उसी गुरु परंपरा में आते हुए हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमें गर्व है हमारी उस गुरु परंपरा पे, जिन्होंने सब चीज को, मायावाद को, निराकारवाद को, ब्रह्मवाद को, उस रास्ते को साफ कर दिया और हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति के पास पहुंचा दिया। आज हम उन्हीं के ही चरणों को पकड़ते हुए आप सब लोगों को इस बात के पैगाम को देने आए कि शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार उन्होंने किया, और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को किस भक्ति में डाल दिया हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। उन्होंने बड़ा सुंदर ये बात कही कि अगर जीवन में कभी कोई कहे कि एक ही चीज मत भूलना, उन्होंने कहा कि 2 चीजें मत भूलना। पहला, हमेशा कृष्ण को याद करो और उसको कभी मत भूलो। यही करना है। कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या कर रहा है, इस बात को उन्होंने बताया। मायावाद का ध्वंस कर दिया, ब्रह्मवाद का ध्वंस कर दिया। और जिनके शिष्य ऐसे, जिन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाके उन्होंने जो प्रचार किया, उनका एक ही आंदोलन, जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको अगर कलयुगी जीव अपना लेता है तो उसका जीवन सफल है। ये 16 शब्द का महामंत्र सोते उठते बैठते जागते आप करते रहिए, और जरूर ही कोई सदगुरु मिल जाएगा आपको। अगर आपकी पुकार शुद्ध है, भगवान का नाम आपने शुद्ध रूप में लिया, तो उस भगवान से आपका कोई शुद्ध गुरु मिलने पर आपका उससे संपर्क होगा। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य और निष्कर्ष होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हम अपने जीवन में जो भी कुछ लेते हैं, आखिर में यहीं छोड़ के चले जाओगे भाई। ये हमने सुना कि एक ही चीज साथ जाती है, वो भगवान का नाम। ना कोई साथ जाएगा, ना ये शरीर, ना पत्नी, ना बच्चे जाएगा, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र आप लीजिए। किसी सदगुरु से आपका संबंध होगा और भगवान के धाम तक आप पहुंच सकेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।